दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल रिहान की शहादत के बाद कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं, जिसमें पहला सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अज़रबैजान से ख़राब मौसम के दौरान 3 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, 3 में से 2 सेफ जगह पर लैंडिंग होते हैं, पर एक हेलीकॉप्टर जिसमें खुद इब्राहिम रईसी सवार होते हैं वो हादसे का शिकार हो जाता है। और दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार 17 घंटे लगे हेलीकॉप्टर को ढूंढने में, क्योंकि हर हेलीकॉप्टर में एक सैटेलाइट सिस्टम लगा होता है जिसके ऑन होने से उसका पता लगाया जा सकता है। 17 घंटे की मशक्कत क्यों लगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और तीसरा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अज़रबैजान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पहुंचे थे इब्राहिम रईसी, उस अज़रबैजान के साथ जो जंग के दौरान खुद इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, उस अज़रबैजान को खुद इजराइल जो है हथियार बेचने का काम करता है और अज़रबैजान भी समय समय पर इजराइल की मदद करता रहता है। और चौथा सवाल खड़ा होता है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी सवार होते हैं। और पांचवा सवाल जो है वो खड़ा होता है खास तौर पर कि क्या मेन समय पर ईरानी राष्ट्रपति के पायलट जो हैं वो बदल दिए गए, जिसमें मोसाद के एजेंट जो हैं वो सवार हो गए। क्योंकि पूरे ईरान में एक ही चर्चा जो है वो तेज़ हो रही है कि आखिरकार उम्दा टेक्नोलॉजी और उम्दा चीज़ों से हर चीज़ को अंजाम देने वाले ईरान के राष्ट्रपति और उनके सलाहकार कैसे इसमें धोखा खा गए, जिसमें सबसे पहले तुर्की ने सवाल खड़े किए हैं। और तुर्की की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ईरानी ड्रोन ने और ईरान के हेलीकॉप्टर को ढूंढने में तुर्की ड्रोन ने मदद ज़रूर की है, पर उसका सैटेलाइट सिस्टम जो है वो ऑन नहीं था। जहां पायलट को जब ले करके गया तो तमाम चीज़ों का ज्ञान होता है, तमाम चीज़ों की नॉलेज होती है, तो ये चीज़ें जो हैं पकड़ में क्यों नहीं आई, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि शायद इब्राहिम रईसी के जो पायलट हैं वो बदल दिए गए अज़रबैजान में, जिसमें मोसाद के एजेंट जो हैं वो शामिल हो गए। क्योंकि घटना के तुरंत बाद जो है मोसाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और डेक्कन हेराल्ड की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर तुर्की ने ये कहा कि एक सैटेलाइट सिस्टम ऑन होता है जो पूरी तरीके से ऑन नहीं था, वो बंद था, इसलिए 17 घंटे की मशक्कत लगी। और तुर्की ड्रोन ने तब जाकर के हादसे का पता लगाया जब पहाड़ी जगह पर एक धुआं जो है वो देखा गया। उससे पता लगा कि ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर है। सर्च की टीम जो है वो वहां पहुंची, उसके बाद क्लियरिफिकेशन हुई। 17 घंटे की मशक्कत लगी, जिसमें तुर्की के इस सवाल ने ये साफ तौर पर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए और बता दिया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मोसाद का हाथ जो है वो नज़र आता है, जिसमें खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर टर्किश के अब्दुल कादिर ने इसका खुलासा किया और बताया कि वो सिस्टम जो है हेलीकॉप्टर में ऑन नहीं था, जिसके चलते उसे सिग्नल पकड़ने में, सैटेलाइट पकड़ने में मशक्क़त का सामना करना पड़ा, जिसके चलते ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जो है हर जगह गोल गोल चक्कर लगाता रहा, जिसमें सैटेलाइट के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश भी की गई कि ये तमाम चीज़ें जो हैं उस दौरान घटित होती रही। ईरान के राष्ट्रपति के जो पायलट हैं वो मोसाद की भेष में बदल दिए गए हों, और दूसरी तरफ ये भी सामने तस्वीर खुल करके आ गई कि ईरानी राष्ट्रपति अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसके बाद ये कई सवाल खड़े हुए कि अमेरिका का कनेक्शन सामने आया है।
क्योंकि ईरान के पूर्व मंत्री ने जाफरी ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इसमें अमेरिका का हाथ है और ये अमेरिका का ही काम है, जिसके बाद खलबली साफ तौर पर मची हुई है और 212 चॉपर बेल 212 चॉपर के जिक्र जो है वो लगातार तेज हो रहा है, जिसमें आपको ये जानना चाहिए कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दुर्घटना के 18 घंटे के बाद मिलता है और सूत्रों का ये कहना है कि इस हादसे में रईसी समेत तमाम लोगों की जो है शहादत हो गई है। हादसा अजरबैजान के घने पहाड़ी इलाके में हुआ। इस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अलावा विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान भी शामिल थे, जिसमें अजरबैजान प्रांत के गवर्नर और उनके अंगरक्षक भी शामिल थे, जिसमें अल जजीरा की रिपोर्ट ने ये खास तौर पर खुलासा किया और बताया कि रईसी अमेरिका मेड बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण बेल टेक्सट्रॉन इंक द्वारा किया गया है। बेल टेक्सट्रॉन इंक अमेरिकी एयरस्पेस निर्माता है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर टेक्सास के फोर्ट वर्थ में है। 15 सीटों वाले इस विमान में कुल 9 लोग सवार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि मौके की तस्वीरें भी सामने आई। इसमें हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से नष्ट नजर आया। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सेना और व्यवसाय के अलावा सिविलियन इस्तेमाल के लिए भी किया जाता है, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को बचाया जा सके। और बेल 212 के मीडियम आकार के 2 इंजन हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर है और पायलट के अलावा इसमें कुल 14 लोगों के बैठने की क्षमता है। पहले ये हेलीकॉप्टर 1960 में सामने आया था। इसके बाद इसमें कई बदलाव किए गए। कई बार ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार भी हुआ है। इस हेलीकॉप्टर के हादसे का पहला मामला 1997 में सामने आया। तब लुसियान के तट पर यह क्रैश हो गया था। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2009 में भी एक हादसे में भी कनाडा में हुए एक हादसे में 17 से 18 लोगों की मौत हो गई थी, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। और ये तमाम सवाल उंगली उठाते हैं मोसाद की तरफ कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी सिस्टम होने के बावजूद कैसे चूक हुई। क्या वो चूक मोसाद की तरफ से हुई? क्या वो पायलट बदल दिए गए ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के, जिसके चलते इतनी बड़ी हादसा सामने आ गए? क्योंकि ये मेरा ही सवाल नहीं बल्कि ईरान के तमाम आवाम यही सवाल जो है चीख चीख करके बयां कर रही है और कह रही है कि ये हादसा नहीं है बल्कि साजिश है, जिसमें खुद अजरबैजान भी शामिल है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाज़त।